2023 विधानसभा चुनाव जो है अब जोरों पर है। अब बीजेपी और कांग्रेस और दोनों पार्टियां जोर लगा रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टी जोगी जनता कांग्रेस का भी एक अहम वर्चस्व जो है छत्तीसगढ़ में रहा है। स्वर्गीय अजीत जोगी के जाने के बाद अमित जोगी ने पार्टी को जिस तरह से संभाला और विधानसभा चुनाव में पिछले उनकी तैयारियां रही, इस बार भी क्या उनकी तैयारियां है सभी विधानसभा को चुनाव को लेकर के? 90 विधानसभा में क्या वो चुनाव लड़ेगी, जानेंगे हम। हमारे साथ मौजूदा स्थिति पर बात करने के लिए मौजूद है दुर्ग संभाग के अध्यक्ष जोगी जनता कांग्रेस के ईश्वर उपाध्याय जी। ईश्वर जी, आपसे आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, इस चुनाव को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? जनता के बीच में किन दावों और वादों के साथ आप पहुँचेंगे? पहले तो आप सभी दर्शकों को और आपके चैनल को मेरा नमस्कार। चुनाव चूँकि नज़दीक है, पिछले 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार को और उसके पहले 15 साल भाजपा की सरकार को पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा दोनों एक नागनाथ और एक सांपनाथ के काम किए हैं, तो जनता इन दोनों को सत्ता से बाहर करना स्वयं चाह रही है। ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे केवल और केवल गोबर खरीदी के नाम पे देखें, चाहे किसी भी नाम पे, केवल फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार ही आप यहाँ पे देखने को पाए हैं। बेरोजगार युवा आज भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, किसान सम्मान के लिए भटक रहे हैं, न्याय के लिए भटक रहे हैं, आपकी महिलाएं शराबबंदी की मुद्दे को लेके परेशान हैं। तो ये सभी समस्याएं हैं जिसको लेके हम जनता के बीच जाएंगे और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। आपके कार्यकर्ता अभी हाल फिलहाल की स्थिति में भी ज़्यादा बड़े रूप में नज़र नहीं आ रहे हैं और चुनाव के बाद आप लोगों की स्थिति ज़्यादा बेहतर भी नहीं नज़र आ रही है। फिर चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहा है आप लोग फिर सक्रिय नज़र आ रहे हैं, तो बीच में एक्शन मोड पे आप क्यों नज़र नहीं आ रहे थे और फिलहाल अभी चुनाव के समय क्यों एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं? देखिए, 2 प्रकार का चीज़ होता है। एक जनता के बीच जाके काम करना और एक हल्ला करके केवल पेपर में और मीडिया में अपना नाम छपाना। हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच पूरे 4.5 साल रहे हैं और पूरे 4.5 साल उनके बीच उनके जनहित के जो मुद्दे रहे उनको उठाते रहे, उनके लिए काम करते रहे। हाँ, चूँकि संसाधन से हम कम थे इसलिए बैनर पोस्टर होर्डिंग में हम ज़्यादा नहीं ध्यान दिए, संसाधन से हम कम थे इसलिए मीडिया मैनेज नहीं किए। इस कारण से कहीं पे भी ना हम मीडिया में दिखे ना बैनर पोस्टर होर्डिंग में दिखे। पर ऐसा नहीं है कि हम गांवों तक के, बूथों तक के और आम आदमी तक के पहुंच के काम नहीं किए। आज भी हमारे कार्यकर्ता एक एक बूथ में पूरी सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और काम कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? जनता के बीच में किसान के मुद्दे को लेके, बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को लेके, महिलाओं के मुद्दे को लेके, शराबबंदी के मुद्दे को लेके, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे आज भी अमित जोगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के सोना और हीरा को निकालने के लिए निजी कंपनियों को और आज अभी टेंडर जारी कर दिया गया है, तो इस तरीके का जो निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का ये जो षड्यंत्र, ये बड़ा भ्रष्टाचार जो हो रहा है, ये सब चीज़ को उजागर करते हुए हम जनता के बीच जाएंगे और जनता के मुद्दे को उठाते हुए उनके साथ, क्योंकि जनता खुद अब चाह ली है कि ये दोनों के कार्यकाल को देख के कि केवल और केवल चपरासी भर्ती से लेके पीएससी तक के जो घोटाले शिक्षित बेरोजगार ने देखे हैं, जो अनुभव किए हैं, बेचारा किसान अपना पेट काट काट के जो अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया लोन लेके, उसके हक को मार के बड़े बड़े अधिकारी अपने बच्चों को उसमें दाखिल करवा रहे हैं, पीएससी क्लियर करवा रहे हैं, ये सारा चीज़ देखते हुए आए हैं। तो ये सारा विषय लेके हम जनता के बीच जाने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ स्थानीय मुद्दा में, चूँकि मैं अहिवारा विधानसभा का रहने वाला हूँ, तो आज हमारे अहिवारा विधानसभा में आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री भी इसी विधानसभा में रहते हैं, पर यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी है, पर यहीं जामुल के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे इतने सारे उद्योग हैं, छत्तीसगढ़िया हित की बात करते हैं, भौरा चलाते दिखते हैं, कभी गेड़ी चढ़ते दिखते हैं, कभी हाथ में सोटा मारते दिखते हैं मुख्यमंत्री, पर आज वही स्थिति मुझे ये लगता है कि वो संकेत देना चाहते हैं यहाँ के युवाओं को कि इतने सारे उद्योग यहाँ पे स्थापित है, उसके बाद तुम हाथ में सोटा ही खाते रहो, तुम भौरों की तरह गोल गोल घूमते रहो, तुम गेड़ी चढ़ के मस्ती करते रहो, पर तुमको रोजगार नहीं मिलेगा, तुम कभी अपने परिवार को खिला नहीं सकते, उनको भरण पोषण नहीं कर सकते। ये बातें तो आप अब जाकर कह रहे हैं। इन हाल फिलहाल 3-4 सालों में जब से सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तो आप जनता के बीच में जिस तरह बीजेपी मुद्दों को उठाती है उस तरह से मुद्दे उठाते क्यों नज़र नहीं आते? ये मेरा कहना है। मैं आपको, चूँकि आप जामुल में ही बैठे हैं, यहाँ बहुत बड़ा एक प्लांट है एसीसी सीमेंट प्लांट। 2016 में यहाँ अनुबंध हुआ था कि यहाँ जितने मजदूर हैं उनको
जो सैलरी है 800 से लेके 1200 के बीच मिलेगा, 350 मिल रहा था। इसके बीच में हमने जनता के बीच में जाके, ऐसा नहीं है कि डंडा झंडा लेके केवल खड़े हो जाना ही कार्यकर्ता, उनके लिए मेहनत करना है, उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़े, कई कई दिन तक के भूखे रहे, आंदोलन किए, ये परिस्थिति आज खड़ा कर दिए। आज एसीसी के अंदर कई मजदूरों को 1200 तक के भी सैलरी मिल पा रहा है, जो उनका हक और अधिकार उनको मिलना चाहिए था वो मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताया ना कि हम बैनर पोस्टर होर्डिंग या मीडिया में नहीं आए, पर काम करते रहें। यहाँ केवल आज से नहीं, आज से बहुत लंबे समय तक के, आप जिस जगह में बैठे हैं, ये मेरे ऑफिस के जस्ट सामने आप जिस रोड को देख रहे हैं, इस रोड के लिए 300 से ऊपर ज्ञापन, एक विषय के लिए 300 से अधिक ज्ञापन और 30 से ज़्यादा आंदोलन, 10,000 से अधिक पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री को खून से लिखा हुआ, ये आंदोलन हम लोग करते रहे हैं। चाहे उद्योगों में रोजगार के लिए हो, चाहे यहाँ कॉलेज के लिए हो, चाहे शिक्षा के, हर क्षेत्र में हम लोग काम करते रहे। शराब भट्टी के लिए यहाँ पे गुरुदेव के आने के बाद यहाँ शराब भट्टी चालू हो गया जामुल बोगदा पुल के अंदर, उसके पहले नहीं था। उसके पहले हमने 17 दिन का आंदोलन किया और 17 लोगों ने आत्मदाह की चेतावनी तक दी। ये एक आखिरी सवाल, जोगी जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जनता क्यों उस पर विश्वास करेगी? विशेषकर अब स्वर्गीय अजीत जोगी के जाने के बाद अमित जोगी के जो वर्चस्व पार्टी में अध्यक्ष हैं, क्या भरोसा उन पर जता करके जो जनता उन्हें अपना विश्वास मत देगी? देखिए, पूरे 90 विधानसभा में पूरे ताकत से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितने सीट लाने का दावा और वादा है? हम तो सरकार बनाने की वादा कर रहे हैं जी। हमारे बगैर या तो हम सरकार बनाएंगे या तो हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, ये स्पष्ट मैं कह सकता हूँ। एक रही दूसरी बात, जो विश्वास जनता क्यों करे हमारे ऊपर, माननीय जोगी जी का कार्यकाल लोगों ने देखा है। जो दशा और दिशा वो छत्तीसगढ़ को देना चाहते थे, जो योग्य यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के एक एक तबके को वो देना चाहते थे, जो योग्यता उनके अंदर वो स्थापित करना चाहते थे, उसका चवन्नी काम ना बीजेपी की सरकार कर पाई, ना कांग्रेस की सरकार कर पाई। यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के छात्रों को स्कूल लेवल से वो पूरे नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए तैयार कर रहे थे। और आज की परिस्थिति ये हो गई है कि आप स्कूल में जाओ, दाल चावल खाओ और वापस हो जाओ। शिक्षा का तो कोई स्तर ही नहीं रहा। घोटाले पे घोटाले स्कूल में हो रहे हैं। आत्मानंद स्कूल के नाम से खोल दिए हैं, पढ़ने वाले कौन, पढ़ाने वाले कौन? सिस्टम तो आज वही चल रहा है। आप दुर्दशा करते जा रहे हैं शिक्षा का। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमको छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, उनके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए आम जनता भी जान रही है कि जोगी पार्टी को छोड़ के, अमित जोगी छोड़ के और कोई दूसरा ऐसा नहीं है जिसके पर वो विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि दोनों दल को, बीजेपी और कांग्रेस को ठगा हुआ वो देख लिए हैं। तो इसलिए वो पूर्ण विश्वास के साथ गांव-गांव में आज चले जाइए आप, हर गांव में एक रिक्शा वाले से लेके, एक ठेला वाले से लेके, किसी से पास चले जाइए, छोटे छोटे आदमी और बड़े से बड़ा आदमी जोगी जी के लिए सम्मानपूर्वक बात करता है। उस सम्मान के लिए, उस ज्ञान के लिए ये भरोसा जोगी जी के प्रति आएगा। अमित भैया को लोग भरोसा से देख रहे हैं कि ये हमारे लिए, हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो इसी विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि हम 90 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे और ये तय है कि या तो हम सरकार बनाएंगे या तो हमारे बगैर हम सरकार बनने देंगे नहीं। ये थे जोगी जनता कांग्रेस के संभाग अध्यक्ष ईश्वर उपाध्याय जी, जो कह रहे हैं कि 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत का और दावा और वादा भी कर रहे हैं। अब ये आने वाला समय ही और चुनाव परिणाम ही बताएगा किसकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। बहरहाल साधना न्यूज़ के लिए दुर्ग से साधना न्यूज़ संवाददाता लोकेश।